बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा है, श्री मत पर चलने से ऊंच बनेंगे और रावण की मत पर चलने से इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि रावण माना ही देह अभिमान और देह है मिट्टी, तो मिट्टी पर चलने से माना रावण मिट्टी है तो मिट्टी में ही इज्जत मिल जाती है। फिर बाबा ने आज जो ईश्वर से बर्थ राइट लेने वाले बच्चे हैं उनकी 4-5 निशानियां बताई, साथ साथ बाबा ने जगदम्बा की महिमा बताई। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे बाप की श्री मत पर चलने से ऊंच बनेंगे, रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। क्वेश्चन है, ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले 22 बच्चों की निशानी सुनाओ। आंसर, ऐसे 22 बच्चे बाप को पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरा, शूद्रों के संग से बहुत संभाल रखेंगे, कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरा, अपना सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे। चौथा, 1-2 को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। 5वां, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। गीत, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। जगदम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, यह महिमा है जगदम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं तो यह माता हो गई ना। यह है गुह्य बातें, ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। तो बाबा ने समझाया, शास्त्र हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तो बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं, बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भल यह गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सब पढ़ा हुआ है, नहीं, वह तो नॉलेजफुल है। कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाप कहते हैं, मैं इसका वर्णन करता हूँ इस ब्रह्मा द्वारा। फिर यह वर्णन प्रलोप हो जाएगा। यह सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वह भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वो ही फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसी को सद्गति नहीं मिलती। तुम बच्चे जानते हो, यह जो भी एक्टर्स हैं पहले सब बिगर शरीर मुक्ति धाम में थे, फिर यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं। वह भी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह सृष्टि का चक्र भी एक है, इनका रचयिता भी एक है। एक ही सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। यह है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे हो। परम पिता परमात्मा पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। पहले नई सृष्टि है, कौन सी? संगम की। पुराना और नया तो ब्राह्मण है, चोटी पैर और चोटी, इसको संगम कहते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी
सेवा करते हो। बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो। अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम श्री मत पर चलना है। गांधी जी भी नया भारत, नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। दिन प्रतिदिन दुख और भी बढ़ना ही है। तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखलाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, ये गीता आदि भी वही बनेंगे। अब इस विनाश ज्वाला में सब खत्म हो जाएंगे। तुम इस चक्र को जानते हो, तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है। तुम्हारी है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, तो बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए, तब यह ऊंच पद पा सकते हैं। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है, यह है बेहद की। इसमें तीनों लोगों का ज्ञान आ जाता है। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती हैं, अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ अभी भी है, तो तुम उन्हों से पूछ सकते हो कि तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में था, फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्हीं का राज्य चलता था? कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पर? अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गए हैं। वहाँ ये बातें होती ही नहीं। वहाँ भारत में बेहद का राज्य चलता है। अभी तो कितने टुकड़े हो गए हैं। ये सब मिलकर एक हों सो तो हो नहीं सकता। अब बाप बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, और फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी नो प्योरिटी, नो पीस और नो प्रॉस्पेरिटी। मनुष्य समझते हैं सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? तो कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, तो गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी? अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करें, तब सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति मिलेगी। अशांत करने वाली माया है। सुख शांति का वर्षा बाप से पाते हैं। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पाए। वहाँ कब कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ। सतयुग में कभी कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ, मेरे को शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता, सुख, शांति थी। अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को
यह भी पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने और कब रचा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को पता नहीं है। आर्य और अनार्य देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उन्हों का नाम फिर भी देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू। यह बाप सारी बातें समझा रहे हैं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। संग साथ न होने के कारण याद भूल जाती हैं। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहें। शूद्रों का संग होता को तो कुछ असर जरूर पड़ेगा। अगर शूद्रों का संग करेंगे उनका असर अवश्य पड़ेगा। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे धोरी में रहते बाबा को सच लिखें कि बाबा हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते कितना याद में रहे। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए तो बाबा भी समझे कि यह अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कोई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझते हैं कोई तमो प्रधान पुरुषार्थ करते, कोई रजो और कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा वो सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा, साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। अब क्या बनना है देख लीजिए आप। इनसे भी कम पद उनका होता है जो बाप के बनकर आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती आदि आदि। उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजें, तब बाबा रिजल्ट देखें। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है। इसलिए बाबा कहते संग बहुत ज़रूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं। बाप समझाते हैं स्त्री पुरुष हो भल साथ रहो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाबा को तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरीय बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंच है। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं, उनको कैंसिल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए तो पक्का हो जाए। बाबा राय देते हैं पुराना बर्थ मनाना कैंसिल कर नया मनाओ। आजकल शादी का डे भी मनाते हैं, वह भी कैंसिल कर देना चाहिए, चेंज आनी चाहिए। बाप सिक्के लदे बच्चों को कहते हैं ये कोई नई बात नहीं, तुम अनेक बार राज्य कमाते हैं और लेते हो। कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म सेक्रीफाई कर 21 जन्म सुख का वर्षा पाया तो क्यों ना पवित्र बनेंगे। सुख का वर्षा पाना है तो क्यों नहीं हम पवित्र बनेंगे। बाबा आपकी श्रीमत पर चलेंगे। आधा कल्प आसुरी मत पर चले हैं तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। स्वर्ग में इम्तिहान में नापास होते हैं तो मुंह ही पीला हो जाता है। यहाँ भी बहुत सज़ा खानी पड़ती है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर नहीं माना। कितना गुनाह किया 100 गुना दंड देते हैं क्योंकि बाप की सर्विस में विघ्न डालते हैं, बाबा की निंदा कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किसी पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत है। कोई समझते हैं बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। बाबा को ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपाकर समझाएंगे क्या। बाप तो सबके सामने कह देते हैं। बाप की श्रीमत से ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ेंगे। यहाँ तो
है चिंताओं की चिता। बाप तो वहाँ ले जाते हैं जहाँ चिंता का नाम ही नहीं। तो श्रीमत पर चलना पड़े, फिर जो चाहे सो बनो। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए। अपना मुंह आईने में देखना चाहिए। ज्ञान रूपी दर्पण में अपना मुंह देखें। हम कहाँ तक लायक बने हैं। जहाँ तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे। जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की। जगदम्बा फिर मुख्य हो जाती है। 16,108 की भी माला है। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाख शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं, तो जरूर वह सब मददगार होंगे ना। तुम सभी हो रूहानी यात्रा वाले। ब्रह्मा के मुख वंशावली संगम योगी ब्राह्मण परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शूद्र धर्म से बदल आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने ही नहीं देती। बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं कहना, हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठ योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते योग लगेगा ही नहीं। कहेंगे हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे। बाबा तो कहते हैं चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो बस। वह गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके, ये बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो। स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया है। बाबा भी जास्ती कराते नहीं हैं, नहीं तो नए लोग समझते हैं जादू है। गीत था मम्मा की महिमा का। मम्मा तो ये ब्रह्मा भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगदम्बा मुकर्रर हैं, तो ड्रामा में नूंद है, सभी से तीखी भी है। उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो ये श्री कृष्ण प्रिंस से फिर बैगर बन गए। श्री कृष्ण के चित्र को देख बताओ तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग के प्रिंस बने हो। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा। जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने सिखाया होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। शूद्रों का संग नहीं करना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना है। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। वरदान, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भाव। समय की परिस्थितियों प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो। किनारों को सहारा नहीं बनाओ। स्लोगन, शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। अमृत वेले की पॉइंट है सदा। अमृत वेले से लेकर रात तक के कार्य, चाहे लौकिक हों चाहे अलौकिक, सब कार्य सहज और सफल हों। उसकी सहज विधि क्या है? कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बन, फिर कोई कर्म करो। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानकर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, फिर कर्म करो।
त्रिकालदर्शी बनकर के काम करने से, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से कोई कर्म नीचे ऊपर नहीं होगा। वैसे भी ज्ञान का अर्थ है जो आगे पीछे सोचा समझा फिर कर्म किया, कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जाने। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जो आया वह कर लिया, उसमें सफलता नहीं होती। पहले परिणाम को सोचो फिर कर्म करो तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। ओम शांति।